चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये सीरीज का नाम है डेली इंग्लिश बूस्टर। ठीक है, तो वैसे तो हमने सीरीज स्टार्ट कराई थी केबीएस पीआरटी के लिए, लेकिन अगर आप चाहो तो DSSB पीआरटी के लिए भी इससे वोकैब तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये बस बेचने की स्कीम होती है। अदरवाइज वोकैब अपना फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रही है पेपर के हिसाब से। ठीक है, चलो छोड़ो। तो अब हम आते हैं, अब आ गया डे 22। आप समझो, और अभी भी मौका है, साथ साथ चलो, ठीक है ना। तो और होमवर्क जो मैं देता हूँ कमेंट में उसका आंसर दो, ठीक है, वरना जिस दिन सारे आंसर आने बंद हो जाएंगे मैं बंद कर दूंगा सीरीज। फ्लूक का मतलब होता है, फ्लूक मीन्स आकस्मिक सफलता, मतलब सडन सक्सेस, सडन सक्सेस, एकदम मिलने वाली कामयाबी। ठीक है ना। अब आप मेहनत कर रहे हो दिन रात, कामयाबी मिलेगी तो वो फ्लूक नहीं है। ठीक है ना। दूसरा दूसरा होता है फ्रेंजी, FRENZY, फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद। इसे तो मैंने हिंदी में याद किया था, उन्माद। उन्माद का मतलब होता है एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। ओके, थर्ड वर्ड है आज का जो है, दैट इज कॉल्ड ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन। ग्लटन होता है पेटू, ग्लटन होता है पेटू। वन हु ईट्स टू मच, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत अधिक खाता हो। इसके आपको मुझे 3 सिनोनिम्स बताने हैं। जो बहुत अधिक खाता हो, इसके 3 सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, याद है? ऑब्स्टीमियस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनिज्म, हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मतलब होता है सुखवाद, सुखवाद। जो सिर्फ ये सोचता रहे कि जिंदगी में सुख ही सुख मिले, जो सिर्फ सुख ही सुख चाहता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड हिडोनिज्म, या हिडोनिस्ट कह सकते हो। ओके, एक वर्ड आता है ऑनररी। इसे कहते हैं अवैतनिक। इसे कभी कभी वॉलंटियर भी कह सकते हो। वॉलंटियर जो काम करते हैं वो बिना पैसों के करते हैं। ठीक है ना। ओके, एक वर्ड आता है इम्पाइटी, या इम्पीटी कह लो, जो कह लो। इम्पीटी, इम्पीटी होता है सम्मान की कमी, लैक ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान की कमी। एक वर्ड होता है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। इसका मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। चलो, एक वर्ड ये, आपसे किसी ने कहा स्पीच दो भाई, और आपको सडन बोला, उसी समय बोला स्पीच दो। अब इस स्पीच को क्या कहते हैं, मेडन स्पीच। और कल परसों या 1-2 दिन पहले मैंने इसको एक और नाम से बता रखा था, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। ओके, एक वर्ड होता है जो आपके पेपर में तो बेशक काम आएगा ही आएगा, लेकिन आपके लाइफ में भी काम आएगा। दैट इज कॉल्ड परसेवरेंस, परसेवरेंस। इसे कहते हैं लगन। और एक वर्ड होता है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मीनिंग आपको मुझे बताना है, और लगन के आपको मुझे 3 और सिनोनिम्स बताने हैं। समझ आ रहा है मैं क्या करूं? एंथुजियाज्म का बताना और लगन के
3 और सिनोनिम्स बताने, ठीक है ना। चलो, बहुत सारे वोकैब हो जाते हैं, अगर आप इनको ही कर लोगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है ना, लेकिन करोगे नहीं, मुझे पता है, कोई बात नहीं। अब आता है ईडियम फ्रेजेस में, मैं INP लिखा करूंगा, ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है एट स्टेक, मतलब होता है दाव पर। आपने दाव पर कोई चीज लगा दी तो आप उसे कह सकते हो एट स्टेक, कि आपने उसे रिस्क पे लगा दिया, ठीक है ना। एक होता है चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, इसे कहते हैं कायर। अब आपको करना कैसे वो कैप को, कायर के आपको मुझे 4 सिनोनिम्स बताने। ऐसा हो सकता है कि मुझे चारों याद ना हो, लेकिन मैंने तो पेपर में नहीं बैठना ना, आपने जरूर बैठना है, ठीक है ना। कायर के 4 सिनोनिम्स बताने हैं, और जो भी आंसर लिखते हो मैं चेक करता हूं, कायर के 4 सिनोनिम बताने, ठीक है। 5 ईडियम फ्रेज करते हैं। थर्ड वन है बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस। फोर्थ वन है बेड ऑफ थॉर्न्स, आसान है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होगा कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, बहुत आनंद वाला। बेड ऑफ थॉर्न का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत दुख वाला, बहुत तकलीफों वाला, है ना, बहुत तकलीफ वाला। अब जैसे KVS में जिसका जॉब लगेगा उसके लिए, कईयों के लिए लाइफ बेड ऑफ रोजेज हो जाती है, और कईयों के लिए लाइफ बेड ऑफ थॉर्न्स हो जाती है। बेड ऑफ रोजेस किसके लिए, जो अपना होम टाउन पे है। बेड ऑफ थॉर्न किसके लिए, जो हमारी तरह बहुत दूर फेंक रखा है, ठीक है ना। फिफ्थ वन इज दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड एली। ये वाला बहुत अच्छा लगता था मुझे, ब्लाइंड एली या एले, ये प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना प्लीज। ब्लाइंड एले, अ सिचुएशन, मतलब एक ऐसा कार्य जिसमें आगे की प्रगति संभव ना, प्रगति मतलब क्या कह सकते हैं, हिंदी में लिख देता हूं भाई, अ सिचुएशन in which no further success is possible। समझ आ रहा है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दे सकता हूं ब्लाइंड एली का। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर आपको समझ आए तो समझने की कोशिश करना। देखो, एक ए है एक बी है, समझने की कोशिश करना, ये जीवन का ज्ञान है, कोई नहीं देता ये आपको खुद सीखना पड़ता है ठोकर खा के। ए भी ट्यूशन पढ़ा रहा है, बी भी ट्यूशन पढ़ा रहा है, लेकिन ए का टारगेट है कि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जो अर्निंग होगी इससे मैं पढ़ूंगा और अपने गवर्नमेंट जॉब का पेपर दूंगा। और बी इस ट्यूशन से आने वाली अर्निंग पे फुली डिपेंडेंट हो गया और इसी को एंजॉय कर रहा है। तो मैं इसको कहता हूं कि ये ब्लाइंड एली में चल रहा है। अब आप में से कई से डिनाई कर सकते हो कि सर ऐसा नहीं है, इसमें भी कई लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। बच्चा, कमा सकते हो, कमा तो वैसे भी सकते हो। आपने एक 50 गज का प्लॉट लिया, उसके नीचे तेल का कुआं निकल गया, वो एक किस्मत है। लेकिन ये वाला बी वाला हमेशा किस में चल रहा है, ब्लाइंड एली में, क्योंकि वो सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया। ये मेरा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये तरीका है इंग्लिश को करने का। और मैं, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ये सब आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मदद मिल सके, और ये सारे वर्ड पेपर में आने वाले, ठीक है ना।